तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो क्या है आपका आदित्य L1 मिशन, यानी मिशन आदित्य L1, जो सूरज के लिए जो चांद पर जाने के बाद में जो इसरो है, इंडियन जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब क्या है सूरज के लिए आदित्य L1 नाम से एक मिशन लॉन्च किया है ना, उसके ऊपर ये रहेगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स कैसे रखने हैं वो देखेंगे। आदित्य L1 इज अ स्पेस मिशन एम्ड एट स्टडिंग द सन। आदित्य जो L1 है वो क्या है, एक अंतरिक्ष अभियान है जिसका मकसद है सूरज का अध्ययन करना। इट कैरीज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्जर्व द सन्स एटमॉस्फेयर, सोलर एक्टिविटीज एंड हाउ दे अफेक्ट स्पेस वेदर। इसमें कुछ खास उपकरण हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, यानी अवलोकन करते हैं, गौर से देखते हैं सूरज के वातावरण को और सौर हलचलों को, सूरज पर जो हलचल होती है उनको, एंड हाउ दे अफेक्ट स्पेस वेदर, और वो किस तरह से अंतरिक्ष के मौसम को वो प्रभावित करती हैं इस चीज को। L1 refers to a specific point in space between the Earth and the Sun. L1 क्या है, एक खास एक पॉइंट है जो पृथ्वी और सूरज के बीच में है, उसको बोला गया है। Where the gravitational forces of both balance each other, जहां पर सूरज तथा पृथ्वी की जो चुंबकीय जो बल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है, उसी जगह इसको L1 बोला गया है। This spot allows the spacecraft to observe the sun continuously without being blocked by Earth. ये ऐसी जगह है जहां से क्या है, जो अंतरिक्ष यान होगा वो सूरज को लगातार बिना किसी ब्लॉकेज के, पृथ्वी के द्वारा जो ब्लॉकेज आए, डिस्टर्बेंस हो, हिंड्रेंस बने, बिना उसके ऑब्जर्व कर सकता है। ये ऐसी जगह है। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया है, L1। अब देखो पॉइंट्स कैसे रखने हैं, पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, आदित्य L1 इज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सूरज जो सौर अभियान है वो है, सूरज के बारे में जो स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया वो पहला है जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है। इट इज डिजाइन्ड टू स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि वो क्या कर सके, अध्ययन कर सके सूरज के वातावरण का, और इसकी जो सबसे बाहर की जो परत होती है उसका अध्ययन करे, लाइक द कोरोना एंड द इफेक्ट ऑफ सोलर एक्टिविटीज ऑन स्पेस वेदर। कोरोना है, जैसे मान लो ये है सूरज, और ये क्या है, जो बाहर की जो परत है वो कोरोना है। ठीक है, और एंड इफेक्ट, और जो प्रभाव है किसके, सौर जो हलचल है अंतरिक्ष में जो मौसम है उस पर क्या प्रभाव है इस चीज को। द नेम L1 comes from its unique position at the Lagrange point 1. Lagrange यानी L और point 1 यानी 1, तो L1 इससे आया है नाम। एक क्या है, ये यूनिक स्पॉट है, पोजीशन। ठीक है, विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, कहां से, हमारी पृथ्वी से। फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यानी L1 से, द स्पेसक्राफ्ट विल हैव एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। स्पेसक्राफ्ट को एक ऐसा व्यू मिलेगा सन का जो अनइंटरप्टेड होगा, यानी बाधा नहीं होगा। ठीक है, बाधित नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 इंक्लूड, जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, लक्ष्य हैं, मकसद है L1 के, वो क्या है, क्या क्या सम्मिलित है, स्टडिंग द सोलर एटमॉस्फेयर, सूरज का जो वातावरण है उसका अध्ययन करना, अंडरस्टैंडिंग सोलर विंड्स, और जो सूरज पर जो हवाएं चलती हैं, पवन चलते हैं, उनको समझना, एंड एनालाइजिंग हाउ सोलर स्टॉर्म्स इंपैक्ट अर्थ, और इस चीज का विश्लेषण करना कि किस तरह से जो सौर तूफान होते हैं, सूरज पर जो तूफान आते हैं वो पृथ्वी को प्रभावित करते हैं।
बाय कलेक्टिंग दिस डाटा, इस डाटा को इकट्ठा करके साइंटिस्ट एम टू इम्प्रूव प्रेडिक्शंस अबाउट स्पेस वेदर। जो वैज्ञानिक हैं वो ये मकसद है उनका कि जो प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणी है, वेदर फोरकास्ट होता है जैसे, वो सुधरे। किसके बारे में? जो अंतरिक्ष का जो मौसम है उसके बारे में। विच इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सैटेलाइट्स, जो बहुत आवश्यक है, बहुत निर्णायक है सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को के लिए भी, और पावर ग्रिड्स के लिए। ठीक है, पावर ग्रिड्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी सप्लाई वगैरह का जो सिस्टम दिखता है उसको बोलते हैं पावर ग्रिड। ठीक है, अगला देखो जरा फ्रेंड्स। दोस्तों, आदित्य L1 इज इक्विप्ड विद 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो आदित्य L1 है उसको इस तरह से इक्विप किया गया है, इस तरह से सजाया गया है, इस तरह से साज सामान उस पर रखा गया है कि उसमें क्या है, 7 वैज्ञानिक उपकरण है। मतलब उसमें जो आदित्य L1 है ना, उसमें 7 वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनको इक्विप किया गया है। सम फोकस ऑन कैप्चरिंग द सन्स कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर। तो जो कोरोना होता है और जो क्रोमोस्फेयर होता है उसको कैप्चर करने के लिए कुछ का फोकस रहता है, और बाकी का वाइल अदर्स, जबकि बाकी का क्या काम रहता है? मेजर सोलर विंड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। बाकी का जो काम रहता है वो ये रहता है कि जो सौर्य हवाएं हैं, पवन है, उनको मापना, और जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको मापना। ठीक है, उसके बारे में चीजें इकट्ठी करना। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर बात करें तो द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी कि VELC विल कैप्चर हाई, ये एक उन्हीं में से इक्विपमेंट है। ठीक है, विल कैप्चर हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द सन। तो ये VELC क्या करेगा? अच्छे रिजोल्यूशन की, ठीक है, अच्छे पिक्सल्स हो उसकी जो है पिक्स जो है इमेजेस यानी सूरज की करेगा कैप्चर, हेल्पिंग साइंटिस्ट स्टडी इट्स आउटर लेयर इन डिटेल। जिससे क्या होगा? वैज्ञानिकों की मदद होगी, वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी कि वो जो बाहरी जो परतें हैं उसकी डिटेल में स्टडी कर सके, उसका डिटेल में अध्ययन कर सके। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस मिशन इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इसरो। इसरो के लिए ये काफी बड़ा एक मील का पत्थर की तरह है ये जो अभियान है। इट प्लेसेस इंडिया अमंग द सिलेक्टेड फ्यू कंट्रीज स्टडीइंग द सन। और ऐसे देश जो सूरज का जो अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही कम देश हैं उनमें भारत की जगह बन जाती है इससे, यानी भारत की जगह उनमें बन गई। शोकेसिंग आवर एडवांसमेंट्स इन स्पेस साइंस, जिससे जो ये दर्शाता है कि हम कितने एडवांस्ड हैं अंतरिक्ष विज्ञान में, यानी खगोल विज्ञान। The data from Aditya L1 will not only benefit Indian scientists। जो डाटा होगा ना L1 का, वो न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की मदद करेगा, न केवल भारतीय वैज्ञानिकों को फायदा पहुंचाएगा, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल रिसर्च ऑन सोलर एक्टिविटीज। बल्कि इसमें भी योगदान देगा कि जो 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 सूरज से जुड़ी हुई जो रिसर्च होती है ना विश्व में, वो भी थोड़ी अच्छी हो सके और उनको डाटा मिल सके, तो उस हिसाब से वो अपने स्टेप्स ले सके। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, सोलर स्टॉर्म्स कैन डिसरप्ट सैटेलाइट्स, GPS सिस्टम्स एंड पावर ग्रिड्स। जो सौर्य तूफान होते हैं ना, वो सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, GPS सिस्टम को भी बिगाड़ सकते हैं, एंड पावर ग्रिड्स को भी खराब कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। बाय स्टडिंग सोलर एक्टिविटी, तो जो सौर्य जो हरकतें हैं, जो हलचल हैं, अगर इनका अध्ययन करते हैं तो आदित्य L1 विल हेल्प अस बेटर प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर सच इवेंट्स। इसको इस तरह से कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जो सौर्य हलचल है उनका अध्ययन करके जो आदित्य L1 है वो हमारी मदद करेगा किसमें, कि हम और अच्छे से भविष्यवाणी कर सकें और तैयार हो सकें कोई भी अगर घटना होती है तो उसके लिए। ठीक है ना। दिस विल ऑल्सो बेनिफिट स्पेस एक्सप्लोरेशन। इससे ये भी फायदा होगा कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसका अच्छे से हम अध्ययन कर पाएंगे। एज एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेसक्राफ्ट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर रेडिएशंस, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं
या जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनको क्या है, सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। किससे? सौर रेडिएशन होती है उससे। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 इज अ यूनिक स्पॉट इन स्पेस। ये एक यूनिक स्पॉट है स्पेस में, इससे पहले भी चर्चा हुई है लेकिन ये दूसरी भाषा में पॉइंट है, ठीक है, दूसरी भाषा में आप इस तरह से बोल सकते हो। Where the gravitational forces of the earth and the sun balance each other। तो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे पृथ्वी तथा सूरज की जो चुंबकीय जो बल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बाई पोजिशनिंग आदित्य L1 हियर, अगर आदित्य L1 जो है उसको यहाँ पे अगर हम जैसे स्थापित करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं, तो द स्पेसक्राफ्ट कैन कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द सन विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय इवेंट्स लाइक एक्लिप्स और अर्थ शैडो। तो जो स्पेसक्राफ्ट होगा ना, अंतरिक्ष यान होगा, वो बिना किसी इंटरप्ट के, बिना किसी इंटरप्शन के, यानी बिना किसी बाधा के, वो क्या है, लगातार अवलोकन कर सकता है। किसका? सूरज का। और ऐसे अवरोध आते किससे हैं? ऐसे अवरोध आते हैं जैसे कि मान लो ग्रहण हो गया या पृथ्वी की छाया पड़ गई, तो ऐसी चीज वहां पे नहीं है। इस तरह से सेट किया जाएगा L1 पर, L1 ऐसी पोजीशन। दिस अलाउज फॉर द कलेक्शन ऑफ रियल टाइम डाटा ऑन सोलर एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, जो रियल टाइम डाटा है वो कलेक्ट कर पाएंगे, है ना, किसका? सौर जो हलचल है उसका, ठीक है। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, आदित्य L1 कैन बी कंपेयर्ड टू नासा पार्कर सोलर प्रोब। आदित्य L1 की तुलना किससे की जाती है? नासा यानी अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जैसे इसरो ऐसे नासा है उसकी अमेरिका की, और ये है यूरोप की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो किससे तुलना कर सकते हैं हम? नासा का क्या नाम है उसका? पार्कर सोलर प्रोब, एंड यूरोप का क्या नाम है उसका? सोलर ऑर्बिटर। व्हाइल पार्कर गोज क्लोजर टू द सन, पार्कर जो है यानी नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है वो सन के यानी सूरज के और करीब जाता है। आदित्य L1 विल स्टे एट अ स्टेबल पॉइंट इन स्पेस, और जबकि जो आदित्य L1 है वो क्या, एक जगह पर रह के, जो L1 है, ठीक है ना, उस पर रह के क्या करेगा, वो वहां पे टिका रहेगा और फोकस करेगा किस पर? अवलोकन करने पर सूरज का, लगातार, यानी लगातार एक जगह पर रह के लगातार सूरज को ऑब्जर्व करता रहेगा, ठीक है ना, ये L1 का काम है। दिस अप्रोच हेल्प्स ग्लोबल रिसर्च ऑन द सन इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। ये जो अप्रोच है वो इस तरह से मदद करेगी वैश्विक जो अनुसंधान है उसके जो सूरज है उसके ऊपर, कि एक नया तरीका होगा और एक अलग तरीका होगा। यानी एक पॉइंट पर रह के आप जैसे सन है यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक नया एंगल मिलेगा और एक अलग एंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, स्पेस वेदर कॉज्ड बाय सोलर एक्टिविटीज कैन डिसरप्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो अंतरिक्ष का जो मौसम होता है, जो सौर हलचल होती है उनकी वजह से होता है, वो क्या डिस्टर्ब कर सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, और हवाई जहाज जो यात्रा वगैरह होती है उनके रूट को, और पावर ग्रिड्स को। आदित्य L1 से रियल टाइम डाटा विल हेल्प इंप्रूव फोरकास्टिंग सिस्टम। तो जो आदित्य L1 है उसका जो रियल टाइम डाटा मिलेगा उससे किसमें मदद मिलेगी? इंप्रूव करने में, सुधार करने में, किसका? फोरकास्टिंग सिस्टम, यानी जो भविष्य जो वाणी करते हैं, यानी बताते हैं कि इस दिन ये होना है, उस दिन ये होना है, इसमें enabling us to reduce risk and protect important infrastructure, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जो जोखिम होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही हमें जो है आदित्य L1 इंफॉर्मेशन भेज देगा कि ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ हो रही हैं पृथ्वी पे, इस दिन इस महीने ऐसा हो सकता है, तो आप तैयार हैं। तो ये हो जाएगा, तो यानी जोखिम कम हो जाएंगे और हम क्या है, जो जरूरी जो बुनियादी ढांचा है उसको भी सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप इस तरह से बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस मिशन इंस्पायर्स द यंग जनरेशन टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिशन क्या है, जो युवा पीढ़ी है
उसको इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो रुचि लें किसमें, विज्ञान में और तकनीकी में। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया, ये एक गर्व का पल है भारत के लिए। एंड सच मिशंस आल्सो मोटिवेट इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड एजुकेशन, और इस तरह के मिशन जो है ना, इस चीज के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि निवेश आए किसमें, रिसर्च में और एजुकेशन में। ठीक है, तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में बच्चों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।